हम सबके जीवन की गाड़ी सुख दुख के पहियों के सहारे चलती रहती है। कभी अपने लिए और कभी लोक हित के लिए जाने अजाने हमें उन रास्तों से भी गुजरना होता है जहां सिर्फ अपमान है, तिरस्कार है और जीवन भर की आत्मग्लानि है। आइए आज आपको एक ऐसा ही प्रसंग सुनाता हूं। छोड़ दो मुझे, मैं आज तुम्हें अपनी भार्या होने के दायित्व से मुक्त करता हूं। और अगर भरत ने भी राम के ठुकराए राजपद को स्वीकार कर लिया तो मैं उसका भी पिंडदान कर दूंगा। चली जा यहां से कलंकिनी, जा। यह दशरथ का कैकेयी के प्रति क्रोध था जो तब बाहर आया था जब वे राम के रथ के पीछे भागते भागते गिर पड़े थे तथा कौशल्या और कैकेयी उन्हें संभालने लगी थी। कैकेयी उनके क्रोध से डरकर पीछे हट गई। कैकेयी ने सूनी आंखों से एक बार उस पथ की ओर देखा जिस पथ पर राम का रथ गया था। पुत्र, तुम्हारे जाते ही मुझे यह सब भी सुनना था। कैकेयी की नेत्रों से 2 बूंदें गालों पर ढुलक गईं, जिन्हें उन्होंने शीघ्रता से किसी की दृष्टि पड़ने से पहले ही पहुंच लिया। अयोध्या जी में मुर्दनी छाई थी। राम के साथ ही जैसे अयोध्या जी का सारा तेज, सारा रूप फीका सा हो गया था। ऐसा लगता था जैसे उनके प्राण ही राम के साथ निकल गए। महल में अपने कक्ष में कैकेयी ऐसे शांत बैठी थी जैसे कोई ज्वालामुखी अपनी छाती में दर्द भरा लावा दबाकर बैठा हो। तभी मंथरा भोजन की थाली लेकर आई। महारानी, आइए भोजन कर लीजिए। कैकेयी ने सूनी दृष्टि से भोजन की थाली की ओर देखा। उसमें कई तरह के खाद्य पदार्थ थे, परंतु उनकी दृष्टि का केंद्र था वह कटोरा जिसमें दूध भात था। मजली मां, ओ मजली मां, कहां हैं आप? आजा पुत्र, आजा, मैं यहीं हूं गवाक्ष के निकट। मां, आज हम सब खूब खेले, अब मुझे बहुत भूख लगी है मां। मेरा बेटा, मुझे पता ही था कि मेरा राम क्रीड़ा के बाद अपनी मजली मां के पास ही भोजन करने आएगा। आजा बैठ, मैं भोजन लाती हूं। मां, मुझे जानती हूं पुत्र, मैं तेरे लिए दूध भात ही लाऊंगी। मुझे विदित है कि मेरे राम को अपनी मां के हाथों से दूध भात ही खाना अच्छा लगता है। मां, आपको तो सब पता है। लो, भरत भी आ गया। मां, भरत को भी खिलाइए। नहीं राम भैया, पहले आप मां के हाथों से भोजन कर लें, मैं उसके उपरांत कर लूंगा। अरे, ऐसे कैसे? राम खा ले और उसका छोटा भाई भूखा रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? आओ आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। राम और भरत के बचपन की इन बातों की स्मृति ने उस ज्वालामुखी में विस्फोट ही कर दिया और कैकेयी फपक फपक कर रो पड़ी। यह देखकर मंथरा ने कहा, अब तो सब आपकी योजना के अनुसार ही हो रहा है महारानी, फिर आप किस लिए रो रही हैं? योजना? कैकेयी ने गहरी सांस ली। मेरी आंखों का तारा वनों में रहने चला गया। मेरे पति ने मुझे त्याग दिया। अयोध्या की सारी प्रजा अपनी इस मजली महारानी पर थूक रही है। यह सब मेरी योजना ही तो है मंथरा। महारानी, तुम्हें पता है मंथरा, कैकेयी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, मेरे राम को दूध भात बहुत अच्छा लगता है। बचपन में वो हमेशा मेरे हाथ से ही दूध भात खाता था और मैंने उसे 1 या 2 नहीं बल्कि 14 वर्ष के लिए दूध भात से वंचित कर दिया। वन में उसे अनाज खाने की अनुमति नहीं है। जब तक मेरा राम वापस अयोध्या नहीं आ जाता तब तक मैं भी इस दूध भात का त्याग करती हूं।
परंतु महारानी, अब भरत को राज सिंहासन मिल जाएगा। कैकेयी ने फीकी हंसी के साथ कहा, मंथरा, बचपन में जब मैं राम को खाना खिलाती थी तो भरत तब तक मेरे हाथ से खाना नहीं खाता था जब तक राम खाना नहीं खा लेता था। तुम्हें लगता है कि वो अयोध्या के सिंहासन को स्वीकारेगा? कभी नहीं। राम उसकी आत्मा है। तुम देखना मंत्रा, जब वो आएगा तो वह मुझे माता भी मानने से मना कर देगा। महारानी, मंत्रा का स्वर कांपा। फिर आपने महाराज से 2 वरदान क्यों? भरत है तो राज्य मांगने के लिए मुझे कोई वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं थी मंत्रा। यदि मैं राम से एक बार हंसी में भी कह देती तो वह स्वीकार कर लेता। सूर्य पूर्व से उदित होना छोड़ सकता है, परंतु राम अपनी मझली मां की कोई बात न माने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे इन वरदानों की आवश्यकता थी ही नहीं कि एक बार फिर फपक कर रो पड़ी। फिर आपने ऐसा क्यों किया महारानी? मुझे तो लगा कि आपने मेरे कहने पर नहीं मंत्रा, तुम्हारे कहने पर नहीं, बल्कि मुझे प्रेरणा हो रही थी कि राम के वन जाने में ही विश्व का कल्याण निहित है। राम के वन जाने से ही राम की कीर्ति में सैकड़ों, हजारों, बल्कि असंख्य गुना वृद्धि होगी। राम के वन जाने से ही सकल आर्यावर्त में भ्रात प्रेम का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत होगा जिसे संसार युगों तक स्मरण करेगा। मुझे दैवीय प्रेरणा हो रही है मंत्रा कि राम के वन जाने से ही राम पुरुषत्व से देवत्व को प्राप्त करेगा। इस समस्त प्रकरण का निमित्त मुझे बनाया गया है मंत्रा। स्वप्न में जैसे ब्रह्मा जी ने स्वयं मुझे यह पटकथा सुनाई है, इसलिए मैंने यह सब किया है। माता पिता अपने पुत्र की भलाई के लिए क्या क्या नहीं करते, और फिर यहां तो संपूर्ण जगत की भलाई का प्रश्न है। जो मैंने किया है वही मेरे राम के लिए अच्छा है मंत्रा। परंतु से तो संसार में आपकी प्रतिष्ठा घटेगी महारानी। लोग आपको भला बुरा कहेंगे, कोसेंगे आपको कुमाता कहेंगे। कैकेयी ने शून्य में देखते हुए कहा, मैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की मां हूं मंत्रा। मेरी प्रतिष्ठा मेरे पुत्रों से है, वो कभी नहीं घटेगी। यदि लोग मुझे बुरा भला भी कहेंगे तो मैं सुन लूंगी, और मैं कुमाता हूं या सुमाता इसका निर्णय राम करेगा, मेरे बाकी पुत्र करेंगे। भले कोई मुझे चाहे कुछ भी कहे, परंतु मुझे विश्वास है कि मेरा राम हमेशा मुझे समझेगा। फिर कुछ रुक कर कहा, तुम तैयार हो जाओ मित्रा, कुछ समय में भरत आ जाएगा। मेरे साथ तुम्हारा भी बहुत अपमान होने वाला है। तो देखा आपने, लोक कल्याण के लिए परोक्ष और अपरोक्ष रूप में लोगों को कितनी मानसिक और शारीरिक त्रासदियों को भोगना पड़ता है। जय सिया राम।